बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं साइकोलॉजी पार्ट 2 के गैस आपके साथ शेयर करूँगा। ये याद रखिएगा कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट की गैस है और आज का जो टॉपिक होगा ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स पास्ट पेपर्स भी शेयर करूंगा, लेटेस्ट पेपर दोनों यूनिवर्सिटी के 2025 में जो हुए हैं। इसके अलावा सिलेबस आपको पूरा दिखाऊंगा कि जिस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या कुछ होगा और इस पूरे सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं और इंशाल्लाह जो भी टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा 100% गारंटी है कि अगर आप जो मेरे दिए हुए क्वेश्चंस हैं आप इनको तैयार करके जाएंगे 100% आपके एग्ज़ाम इन्हीं के अंदर से अटैम्प्ट हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने साइकोलॉजी के गैस अपलोड कर रखे थे, वो भी 100% मुकम्मल तौर पे पेपर उन्हीं में से रिपीट हुआ है और ये गैस जो है फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2026 जीसी यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूँ। बहुत गौर से सुनना है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हैं। थोड़ी सी इसमें चेंजेस होगी, किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। जब आप स्किप करेंगे किसी बात की आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे या आप मुझे टेक्स्ट करेंगे। तो फिर काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस होते हैं तो अक्सर औकात मुझे टेक्स्ट रीड करने में भी देरी हो सकती है। इसलिए मैं पहले ही आपको बी अवेयर कर रहा हूँ कि आपने जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, जो बातें हैं वो आपने साथ साथ गौर से सुननी है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो साइकोलॉजी के सिलेबस को मैं उर्दू में भी दिखाऊंगा। फिर अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश में इसे अटेम्प्ट करना हुआ पेपर को तो इंग्लिश में भी आपको सिलेबस भी मिलेगा, गैस भी उर्दू में होंगे और इसके साथ साथ जो इंग्लिश स्टूडेंट है उनको मैं गैस इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। तो सिलेबस में जीसी यूनिवर्सिटी ने ख़ास तौर पे गौर से सुनना है कि जो टॉपिक्स अगर आप देखें सिलेबस के अंदर तो इनमें कुछ टॉपिक्स के आगे मैंने डबल टिक लगाए हुए हैं, रेड मार्क जो हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक जीसी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्लीट टॉपिक तैयार करेगी लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी चूँकि बाकी जो यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी आसान है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से हट के ये कुछ टॉपिक्स जो इन्होंने एक्सक्लूड किए हैं। एक्सक्लूड मतलब निकाल दिए हैं। तो जीसी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ वो टॉपिक तैयार करने हैं जो आगे टिक लगे हुए हैं। अनटिक वाले टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आप जिस तरह देखें तारफ़ है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का टोटली सारे का सारा होगा। तो ये एग्जाम्पशन जो है ये टिक सिर्फ जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहला टॉपिक आपने तैयार करना है। दूसरा टॉपिक क्लिनिकल नफ्सियात वाला भी जीसी यूनिवर्सिटी ने इस टॉपिक को तैयार करना है। पंजाब वाले सारा ही करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा टॉपिक है काउंसलिंग नफ्सियात वाला ये भी आपने तैयार करना है, इसी सिलेबस का हिस्सा है। और तंजीमी या सनती नफ्सियात है। तो रेड मार्क वाले जो आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे जीसी यूनिवर्सिटी का। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो जो चैप्टर नंबर 6 है सेहत की नफ्सियात, ये जीसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे सारा तैयार करेंगे लेकिन जो जीसी यूनिवर्सिटी वाले चैप्टर तैयार नहीं करेंगे उसको मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 7 नंबर चैप्टर स्कूल और तालीमी नफ्सियात जो है ये जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तैयार करेंगे। जो 8 नंबर है इसको भी आपने तैयार करना है। इसके अलावा खेलों की नफ्सियात हो गया, अदालती नफ्सियात हो गया और जो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट वाला नफ्सियात के उभरते हुए शोबाजात। तो इसमें देखिए 4 से 5 टॉपिक जो होंगे वो एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो जीसी यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं किए गए। जबकि ये 11 के 11 टॉपिक अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इसे तैयार करेगा तो वह सारे 11 चैप्टर को तैयार करेगा। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को आपने अपनी बुक के साथ भी मैच कर लेना है। अब इसी सिलेबस को मोस्टली स्टूडेंट जो साइकोलॉजी को इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं और वो इंग्लिश में ही गैस को सर्च करते हैं। इसी सिलेबस को जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी टिक के साथ आपने अपनी बुक से मैच करना है। पहले तकरीबन 3 से 4 टॉपिक जो है ये जीसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। फिर उसमें जो टॉपिक स्किप किए गए हैं उनके आगे मैंने टिक नहीं लगाए और मैंने आपको मिसाल दी भी है। जैसे देखिए सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 6 आता है, पहले 5 चैप्टर जीसी यूनिवर्सिटी में शामिल है, छठा इसमें शामिल नहीं है। फिर इसमें जो 7वां चैप्टर शामिल है और फिर इसके बाद 8वां और बाकी के चैप्टर्स जो है 9वां 10वां और 11वां ये जीसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल नहीं है। ये आपका सिलेबस
दोनों को एक साथ बताने का मतलब ये कि मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाना चाहता था, ताकि दोनों यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं, अपने सिलेबस को मैच कर लें और अपना पेपर का पैटर्न भी जान लें। यहाँ तक हमारी सिलेबस का मुझे यकीन है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, मैं इंतहाई अहम सवालात को दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो लेटेस्ट पेपर्स हैं 2025 के उनको भी देख ले, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट देख ले, ताकि आपको पेपर के पैटर्न का आइडिया हो जाए। अब ये लेटेस्ट पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी का। इसमें आपने पेपर का पैटर्न समझना है कि टोटल मार्क्स आपके 80 होते हैं, जबकि जो जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके टोटल मार्क्स 75 होंगे। जीसी यूनिवर्सिटी का पेपर भी आपको दिखाऊंगा, साथ फिर उसका पेपर का पैटर्न भी समझाता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप सुन ले कि आप देखें, अगर टोटल क्वेश्चन आपके 9 लिखे होंगे, हर क्वेश्चन आपका पेयर में होगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप किसी एक क्वेश्चन को आप पिक कर लेते हैं, जब फ़र्ज़ किया कि आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, तो देखें हर क्वेश्चन का पेयरिंग लिखी हुई है। पेयरिंग का मतलब है कि हर क्वेश्चन आपका जोड़े में आया हुआ है। अब जब ये क्वेश्चन जोड़े में आया हुआ है, तो फिर अगर आपने एक क्वेश्चन को चूज़ कर लिया है, तो फिर इसी क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से आपने एक पार्ट उठाया और क्वेश्चन नंबर 2 से दूसरा पार्ट उठाया, तो आप समझे कि हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, आपका हाफ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होगा, इसी तरह हाफ भी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होगा। अक्सर औकात बच्चों को, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट बच्चे होते हैं, उनको आगाही नहीं होती, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है, तो एक क्वेश्चन जो आपने पिक करना है उसके दोनों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। 80 मार्क्स का आपका ये पेपर है, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। अच्छा, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन मतलब 5 जोड़े आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर जो क्वेश्चन होगा ये 16 मार्क्स का होगा। 16 मार्क्स का इस तरह के 8 नंबर का एक पार्ट होगा और 8 नंबर का दूसरा पार्ट होगा। ये 16 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। इसी तरह आपने टोटल 9 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये पेपर का पैटर्न है। पेपर भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में है। इसी तरह ये इस पेपर का दूसरा पार्ट है। पहले आपको मैंने इसका पेज 1 दिखाया है, उसी तरह ये इसका पेज 2 है। ये सारा पेपर जो हो गया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 के साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजी जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें आप देखें टोटल मार्क्स आपके 75 है। थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी का मैं कहता हूँ कि पैटर्न भी आसान है और ये मार्किंग भी अच्छी देते हैं बच्चों को। 75 में से आपने जो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ये 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चन आप देखें तो 8 क्वेश्चन है। इन 8 में से आपने कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये आपका सादा सा पेपर का पैटर्न था। मुझे उम्मीद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का भी और जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पेपर के पैटर्न के, मार्क्स डिवीजन में और सिलेबस में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हमने देखने हैं कि सिलेबस में आपने कौन कौन से तैयार करने हैं, तो वो चल के मैं आपको लेटेस्ट गेस्ट में दिखाता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आप देखें, मैंने कुछ क्वेश्चन के आगे टिक भी लगे हुए हैं और इसी तरह इन टिक वाले क्वेश्चंस के साथ मैंने जीसी यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है। अब इसमें मुझे यकीन है कि जीसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बच्चे समझ चुके होंगे। जितना भी आपका गेस है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होगा वो इस पूरे गेस के जितने भी सवालात हैं वो सारे तैयार करेगा, चूँकि उसका सिलेबस कंप्लीट है। जबकि जीसी यूनिवर्सिटी के 5 टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो जो टॉपिक आपका इररेलेवेंट होगा, इररेलेवेंट का मतलब ये है कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके आगे जीसी यूनिवर्सिटी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये सिर्फ क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयार करेंगे, जबकि जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस क्वेश्चन को तैयार नहीं करेंगे। जिन क्वेश्चंस को जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तैयार करना, वो मैंने आगे रेड मार्क किया हुआ है। आपने सिर्फ अपने वही क्वेश्चन देखने हैं और इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के आगे टिक लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा चांसेस है कि पेपर में रिपीट हो सकते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन टिक वाला नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें।
अब मुझे यकीन है कि किसी किस्म का अबहम आपको बाकी नहीं रहेगा कि कौन से क्वेश्चन जीसी यूनिवर्सिटी ने करने हैं और कौन से क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की है। मैंने कोशिश की है इंतहाई आसान अल्फाज में दोनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट का सिलेबस सामने रख के उसका पेपर का पैटर्न आपको समझाया है और उसी सिलेबस से जुड़े जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन टॉपिक्स के अलावा, इस गैस के अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट्स के गैस भी मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ अपलोड करता जा रहा हूँ। मोस्टली सब्जेक्ट्स के गैस अपलोड कर चुका हूँ। आपके पास अगर वक्त कम है तो सिर्फ मैंने दिए हुए गैस को आप तैयार करके जाएं। अगर आपके पास बुक मौजूद है तो ये गैस आप अपने जो क्वेश्चन है बुक से मैच कर सकते हैं, इनको वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। बाकी मैं ये भी फैसिलिटेट करता हूँ कि हर गैस के लास्ट में मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर करता हूँ। अगर किसी बच्चे को इन दिए हुए क्वेश्चंस का सलूशन चाहिए होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकता है। पीडीएफ के मिनिमम चार्जेस होते हैं और यहाँ तक हमारा जो गैस है वो उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए कि जो बच्चे साइकोलॉजी को उर्दू में अटेम्प्ट करते हैं। फिर इसी गैस को मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में भी डिमांड करते हैं। सिलेबस भी मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पेपर भी बताया। तो इसी तरह वही सिलेबस, वही पेपर का पैटर्न इंग्लिश में भी फॉलो होता है और इंग्लिश में भी जो जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे वो रेड मार्क वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे और जो बाकी स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के वो सिर्फ रेड के बजाय आपने बाकी क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। क्वेश्चंस में मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपने प्रॉपर बिगनिंग, मिडल, एंड के साथ अटैम्प्ट किया करें। बहुत से बच्चे ये शिकायत करते हैं कि वो पेपर पूरा अटैम्प्ट करके आते हैं, इसके बावजूद शायद पंजाब यूनिवर्सिटी या जीसी यूनिवर्सिटी है उनको मार्क्स कम देती है। बुनियादी वजह यही होती है कि जो भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है वो कोशिश किया करें 100% अटैम्प्ट हो। 100% मुराद ये है उसकी प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंड होना चाहिए। प्रॉपर बिगनिंग, मिडल, एंड से मुराद ये कि जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ लिखें। चाहे आपसे इंट्रोडक्शन का ना कहा जाए, आप इंट्रोडक्शन दें, वेल बैलेंस इंट्रोडक्शन दें। फिर उसके बाद उसके मिडल पोर्शन में अबाउट टॉपिक जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको डिटेल के साथ जितनी हेडिंग्स बना सकते हैं। जो नैरेटिव ऐसे होते हैं, जो नैरेटिव टॉपिक्स होते हैं, आंसर होते हैं, उनको जितनी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे वो उतने ही आपको कम मार्क्स देंगे। छोटी छोटी हेडिंग्स बनाएं, उन हेडिंग्स को देख के ही एग्जामिनर या पेपर चेकर होता है मार्क्स देता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने उर्दू में शेयर किए हैं, जो आगे टिक लगे हुए हैं, सेम टू सेम वही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में भी हैं। जिस तरह मैं गैस उर्दू में प्रोवाइड करता हूँ वही गैस मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड करता हूँ और इसी गैस को अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में अपना नंबर भी शेयर करता हूँ। और यहाँ तक हमारा इंग्लिश का गैस भी कंप्लीट होता है और पीडीएफ के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।